तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हैचिंग मूवी को। ये एक बॉडी हॉरर मूवी है जो 2022 में रिलीज़ हुई और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। पर्सनली ये मूवी मुझे पसंद आई, बट इसमें कुछ डिस्गस्टिंग सीन्स हैं, तो कमज़ोर दिल वालों के लिए वार्निंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें। इस मूवी की कहानी शुरू होती है टिनिया से, जो एक जिमनास्ट है और हम उसे स्ट्रेचिंग करता देख पाते हैं और ये सब उसकी मॉम रिकॉर्ड कर रही होती है और साथ ही हम उसके सारे फैमिली मेंबर्स को देखते हैं। एक्चुअली सोफिया यानी टिनिया की मॉम एक व्लॉगर होती है और वो अपना वीडियो मोन्टाज शूट कर रही होती है। इतने में ही उनके घर की खिड़की पे आके कुछ लगता है और टिनिया खिड़की खोल के चेक करती है तो उनके घर में एक कौवा आ जाता है और वो काफ़ी तोड़ फोड़ करता है। घर पे टिनिया उसे पकड़ लेती है और वो उसे बाहर छोड़ने लगती है, बट तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि इसे यहाँ लाओ और टिनिया उसे अपनी मॉम को दे देती है और उसकी मॉम कोल्ड हार्टेडली उस कौवे की गर्दन तोड़ देती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो वापस टिनिया को दे देती है कि इसे कचरे में फेंक दो। जब टिनिया उसे फेंकने जाती है तो उसे वहाँ रेता मिलती है और वो उसे बताती है कि वो लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। खैर फिर सेम डे रात में टिनिया को उस कौवे की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाके अपना ट्रैश कैन चेक करती है तो वहाँ वो कौवा नहीं होता और वो आवाज़ फॉलो करती हुई एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे वो कौवा मिलता है और वो हिल नहीं पा रहा होता बट जिंदा होता है और उसकी तकलीफ देख के टिनिया उसे मारना ही सूटेबल समझती है। पास ही में उसे एक अंडा मिलता है और वो उसे घर ले आती है और वो उसे अपने टेडी के नीचे रख देती है ताकि वो वार्म रहे। नेक्स्ट डे टिनिया अपने जिम में कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक जंप ठीक से नहीं ले पाती और उसकी इंस्ट्रक्टर कहती है कि अगर ये इम्प्रूव ना हुआ तो तुम कम्पीट नहीं करोगी। और हम देखते हैं कि टिनिया की फ्रेंड्स उसे अपने साथ चलने को कहती हैं, पर वो कहती है कि मुझे जल्दी घर जाना है। खैर वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक रिपेयर मैन को किस कर रही होती है और वो दोनों भी टिनिया को देख लेते हैं और उसकी मॉम उसे टैरो से इंट्रोड्यूस कराती है। खैर फिर टिनिया की मॉम उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि टैरो उसका बहुत खास दोस्त है और उसने जो देखा वो किसी को ना बताए। फिर नेक्स्ट डे टिनिया की मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे जा रही होती हैं। टिनिया अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है, बट उसके डैड तो अपनी ही दुनिया में होते हैं और वो उनके पास से भी होके अपने रूम में चली जाती है और वो देखती है कि अब उस अंडे का साइज़ बढ़ चुका है और वो अपने टैडी को काट के उसके अंदर उसे रख देती है। फिर जिम में हम देखते हैं कि टिनिया फिर से ठीक से लैंड नहीं कर पाती और उसकी इंस्ट्रक्टर उसे कहती है कि कंपटीशन में सिर्फ एक ही जगह बची है, तो अगर उसे वो जगह चाहिए तो उसे इम्प्रूव करना होगा। ये सब उसकी मॉम भी सुन रही होती है और इतने में ही वहाँ रेता आ जाती है और वो परफेक्टली लैंड करती है। ये देख के उसकी मॉम काइंडा जेलस होती है। फिर हम देख पाते हैं कि टिनिया की मॉम और टिनिया जिम में अकेले रह जाते हैं और टिनिया की मॉम उसे बार बार वही जंप रिपीट करवाती हैं, इवन कि उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इन द एंड वो परफेक्टली लैंड करती है। अब रात में टिनिया को उस अंडे में कुछ हलचल दिखती है और वो अपनी मॉम के रूम में जाती है तो वहाँ उसकी मॉम बताती है कि वो टैरो से प्यार करती है और वो नेक्स्ट वीकेंड पे उसके पास जाएगी। फिर हम टिनिया को सैड उस अंडे के पास बैठा देखते हैं जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो उसके ऊपर सर रख के रो रही होती है और उसके आंसू उस पे गिरते हैं और वो अंडे में जज्ब हो जाते हैं। इतने में ही एग टूटने लगता है और उसमें से एक बर्ड टाइप क्रीचर निकलता है। टिनिया उसे डर के कबर्ड में छुप जाती है। अब उस क्रीचर की आवाज़ सुन के टिनिया के डैड के रूम के बाहर से ही उससे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। इतने में वो बर्ड लाइक क्रीचर खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो क्रीचर दोबारा आता है और उसके हाथ में कांच लगा होता है। टिनिया उस कांच को निकालती है और हम देख पाते हैं कि वो टिनिया को कॉपी कर रहा होता है। खैर फिर वो उसे नहलाती है और वो उसके बेड के नीचे सो जाता है। सोते वक्त टिनिया को रेता के डॉग की आवाज़ तंग करती है और वो क्रीचर भी उड़ जाता है क्योंकि टिनिया तंग हो रही होती है। तो वो उस डॉग को मार के टिनिया के पास उसके रूम में ले आता है। टिनिया ये देख के वॉमिट कर देती है और वो क्रीचर उसकी वॉमिट को मज़े से खाने लगता है। अब थ्रू आउट द मूवी यही इसकी फेवरेट डिश होने वाली है। खैर फिर सुबह टिनिया डॉग को मिट्टी में दबा देती है और ऐसा करते हुए उसका छोटा भाई उसे देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि टिनिया उस क्रीचर के लिए बर्ड फूड लेने जाती है और उसे वहाँ रेता मिलती है और रेता उसे अपने डॉग का बताती है कि उसका डॉग नहीं मिल रहा और वो लोग उसके मिसिंग पोस्टर्स लगाते हैं। टिनिया घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे एक गिफ्ट देती है। उसका भाई ये देख के गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके लिए उसकी मॉम कुछ नहीं लाई थी और वो रेता की डॉग की लाश ला के टेबल पे फेंक देता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने टिनिया को इसे मिट्टी में दबाते देखा था। उसके मॉम डैड उसकी बात पे यकीन नहीं करते और वो गुस्से में टिनिया को धक्का दे के वहाँ से चला जाता है और समहाउ ये चीज़ उस क्रीचर को पता चल जाती है
जैसे टेनिया और वो कनेक्टेड हो गए हों। खैर टेनिया का भाई अपने रूम में जाने लगता है तो उसे टेनिया के रूम में कुछ मूवमेंट नजर आती है और वो रूम में चला जाता है और बेड के नीचे की आवाज सुन के वहाँ देखने लगता है तो वो क्रीचर उसे मार के उसका मास्क फाड़ देता है। दूसरी तरफ टेनिया को भी फिट्स पड़ रहे होते हैं। फिर उसकी मॉम उसे रीसेट करती है और वो नॉर्मल हो जाती है और उसका भाई उसके रूम से भाग जाता है। फिर टेनिया अपने रूम में बेड के पास आके कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये सब उसकी मॉम सुन के उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो और वो बेड के नीचे चेक करती हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो कबर्ड में भी देखती हैं तो उन्हें एक ड्रेस जो उन्होंने टेनिया को गिफ्ट दिया था फटा हुआ मिलता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर टेनिया भी गुस्से में उस क्रीचर को कबर्ड में लॉक कर देती है बट थोड़ी देर बाद उसका रोना सुन के वो गेट खोल देती है और उसे बर्ड फूड देती है पर वो उसे नहीं खाती और टेनिया वो बर्ड फूड खुद खा के वॉमिट करती है और उस क्रीचर की फेवरेट डिश तैयार हो जाती है। खैर फिर वो उस क्रीचर को आली का नाम देती है और वो देखती है कि उसके पर उतर रहे होते हैं और उसकी जगह इंसानों जैसे बाल निकल रहे होते हैं, साथ ही उसकी बॉडी भी चेंज हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम जिम में देखते हैं कि टेनिया की मॉम रेता को उससे अच्छा परफॉर्म करता देख एक दफा फिर टेनिया को याद करवाती है कि उसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी अगर वो खुद को क्वालिफाई करवाना चाहती है। ये सुन के टेनिया जेलस और वरिड फील करती है और हम देखते हैं कि कबर्ड से आली निकल आती है। अब रेता पैदल घर जा रही होती है और रास्ते में आली उस पर हमला करती है। दूसरी तरफ टेनिया को फिर फिट्स पड़ते हैं। उसकी मॉम समझती है शायद उसे कंपटीशन का स्ट्रेस है तो वो उसे कहती है कि कंपटीशन को जीत के वो इस स्ट्रेस को ख़त्म कर पाएगी और वो उसे कहती है कि इस वीकेंड पे वो उसके साथ टैरो के घर जाएगी। फिर टेनिया अपने रूम में जाती है और अपने कबर्ड में देखती है तो उसे पता चलता है कि आली की चोंच उतर चुकी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मॉम उसे अपने साथ टैरो के घर ले जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि टैरो की एक बेटी है और उसकी वाइफ मर चुकी है और रात में वहीं उसके पास आली आ जाती है। नेक्स्ट डे टेनिया को पता चलता है कि रेता हॉस्पिटल में है और वो उसे मिलने जाती है जहाँ रेता डर के उसे पकड़ लेती है और टेनिया घबरा के वहाँ से बाहर भागती है। अब ये तो साफ हो जाता है कि कंपटीशन में टेनिया ही क्वालिफाई करेगी। वो वापस टैरो के घर जाते हैं तो टेनिया आली को कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और गुस्से में खुद को मारती है। तो हम देखते हैं कि आली को चोट लग रही होती है जैसे वो दोनों कनेक्टेड हों। खैर आली उसे हक करती है और हम देखते हैं कि आली अब टेनिया जैसी दिखने लगती है। फिर टेनिया घर से बाहर प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके साथ टैरो भी होता है और इतने में ही उन्हें चीख की आवाज़ सुनाई देती है और टेनिया समझ जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है। उसी के पीछे चेक करने के लिए टैरो भी चला जाता है और उसे टेनिया के रूम से वॉमिटिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे पूछता है कि क्या सब ठीक है और वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसके सामने आली अपना खाना खा रही होती है और वो समझता है कि ये टेनिया है क्योंकि आली अब टेनिया जैसी दिखने लगी थी। बट आली उसे देख के उस पर अटैक करती है और इस सब में टैरो का हाथ जख्मी हो जाता है। अब टेनिया अपने रूम से निकलते ही टैरो से सॉरी करती है क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये सब टेनिया ने किया है और वो कहती है कि ये सब कुछ उसकी मॉम को ना पता चले। इतने में ही टेनिया की मॉम उसे लेने आ जाती है क्योंकि आज उसका कंपटीशन था और टेनिया लास्ट प्रैक्टिस कर रही होती है और एक गलती करने पे उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और उसकी आवाज़ सुन के टैरो की बेटी रोने लगती है और टेनिया की मॉम उस बच्ची के पास जाके उसे चुप करवाती है। अब ये केयर और अटेंशन देख के टेनिया जेलस फील करती है और ऊपर ही विंडो में आली ये सब देख रही होती है। अब टेनिया समझ जाती है कि इस बच्ची की खैर नहीं। वो अपनी मॉम को कहती रहती है कि हलमी को भी साथ ले चलते हैं बट उसकी मॉम नहीं मानती और वो वहाँ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कंपटीशन में टेनिया का ध्यान उस बच्ची पे ही होता है और वो फिक्र कर रही होती है कि आली उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी तरफ आली उस बच्ची के रूम में जाती है और उसे मारने ही लगती है। तभी टेनिया को फील हो जाता है और वो जानबूझ के गिर जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लगती है और दूसरी तरफ टेनिया को चोट लगने से आली को दर्द होता है और उसके हाथ से एक्स गिर जाती है जिससे वो बच्ची को मारने आई थी। इतने में टैरो आली को रूम में देख लेता है और आली वहाँ से चली जाती है। फिर टेनिया और उसकी मॉम टैरो के घर पहुँचते हैं। टैरो समझ रहा होता है कि टेनिया ने उसकी बेटी पर अटैक किया था और वो उसकी मॉम को कहता है कि तुम आइंदा यहाँ कभी मत आना। फिर हम देखते हैं कि टेनिया की मॉम उससे नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम मुझे खुश देख सकती हो और वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब आली फिर टेनिया के रूम में आने की कोशिश करती है बट टेनिया उसे धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है और उसे टेनिया के डैड देख लेते हैं। दूसरी तरफ टेनिया अपनी मॉम के रूम में जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें जाके नहा लेना चाहिए और टेनिया नहाने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आली अब टेनिया के कबर्ड में बैठ जाती है
और टिनिया के डैड चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं और देख के समझते हैं कि टिनिया कबर्ड में ही है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर टिनिया की मॉम उसके रूम में आ जाती हैं और आली को टिनिया समझ के उससे पूछती हैं कि तुम कबर्ड में क्या कर रही हो, और उसकी हालत देख के ज़बरदस्ती उसके बाल बनाने लगती हैं और वो इतनी ज़ोर से उसके बाल सीधे करती हैं कि उसकी स्किन ही निकल जाती है। आली दर्द से चीखती है और टिनिया की मॉम की तरफ बढ़ती है और उन्हें हग करके प्यार करने लगती है और ये सब देख के टिनिया अपनी मॉम को उससे छुड़वाती है। फिर टिनिया की मॉम दोनों को साथ देख के शॉक हो जाती हैं। आली टिनिया की मॉम पे अटैक करने लगती है। टिनिया उसे रोकती है और डांटती है और आली वहाँ से चली जाती है। फिर टिनिया अपनी मॉम को बताती है कि उसने इस चीज़ को हैच किया है और वो दोनों आली को मारने के लिए घर में उसकी तलाश शुरू करते हैं। उसे ढूंढते हुए टिनिया की मॉम टिनिया के रूम में पहुंच जाती है और वहां आली उस पर अटैक करती है। इतने में ही टिनिया भी रूम में आ जाती है और उसकी मॉम आली की टांग पे चाकू से वार करती है और हम देख पाते हैं कि टिनिया को भी चोट लगती है। फिर टिनिया अपनी मॉम से पूछती हैं क्या वो इसका क्या करेंगी और वो कहती हैं कि इसे मार देना चाहिए और टिनिया कहती है बट मैंने इसे बड़ा किया है। सोफिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और अचानक टिनिया उस चाकू के सामने आ जाती है। टिनिया जब गिरती है तो उसका कुछ ब्लड आली के मुंह में जाता है जिससे आली अब बिल्कुल टिनिया जैसी बन जाती है। अब टिनिया मर जाती है और आली खड़ी होती है और वो सोफिया को मॉम कह के बुलाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हैचिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।